हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज की टॉपिक जो है वो है कूलर्स। गर्मी की मौसम है, हालांकि हम लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं, लेकिन कूलर इज़ ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट विच सेल्स वेल ड्यूरिंग दिस टाइम। सो आज की सब्जेक्ट हमारे कूलर है। कूलर जो है ये भी एक मशीन है या एक इक्विपमेंट है जो कि गर्मी की मौसम में जब लोगों को बहुत गर्मी लगती है तब उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ वाई ऑलमोस्ट 95 और 98% ऑफ द बिजनेस और सेल्स ऑफ कूलर हैपन्स मोस्टली इन समर टाइम एंड हॉट समर टाइम। इनफैक्ट आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि कभी कभी एक एक दिन जब कूलर एक दिन में इतने बिक जाते हैं, क्योंकि गर्मी सडनली जिस दिन बढ़ जाता है, समझ लो 40 डिग्री 42 डिग्री और 45 डिग्री जब हो जाते हैं हैदराबाद जैसे मार्केट की टेम्परेचर, तब लोग ऑटोमेटिकली कूलर के लिए दौड़ दौड़ के शोरूम में आते हैं और जो मिलता है वही लेके चले जाते हैं। लेकिन कूलर का भी ये भी एक मैकेनिकल प्रोडक्ट है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, और इसके बारे में एज ए प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट यानी कि एक लीडर, हमारी पाई इंटरनेशनल की एक लीडर को अच्छी तरह जानकारी होना चाहिए। यू शुड नॉट ओनली लीव इट टू द कस्टमर कि ये है भाई फैन चला दिया और कूलर लेके चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कूलर की ठंडा करने की जो इसकी टेक्नोलॉजी है उसको जानना चाहिए, और सेकेंडली ठंडा केवल नहीं, उसके अंदर क्या क्या फैक्टर को कंसिडर करना चाहिए जब हम इस प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, और कस्टमर को कन्विंस करने के लिए या उनको सही इंफॉर्मेशन बताने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी हम इस वीडियो में आज बताएंगे आपको। सो पहली बात कि कूलर कैसे काम करता है। कूलर के अंदर, कूलर लुक्स लाइक अ डब्बा, इट्स लाइक अ बॉक्स। व्हेन यू अनबॉक्स इट, ये कूलर के अंदर आप बाहर से नहीं दिखते होंगे, लेकिन कूलर के अंदर आपको दिखता है एक रहता है एक फैन या ब्लोअर, और एक रहता है जिसे हम कहते हैं कि एक छोटा सा एक नीचे नीचे की तरफ रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग वाटर रिजर्वेयर, यानी कि वहाँ पर पानी रिजर्व होकर रहते हैं। पानी क्या, एक छोटा सा एक पॉट का जैसे एक पैन की तरह होता है, वहाँ पानी जमा हुआ रहता है, उसको कहते हैं वाटर रिजर्वेयर। ये हमेशा नीचे की तरफ होता है। कूलर का जो नीचे वाला हिस्सा है दैट रिमेन्स एज अ वाटर रिजर्वेयर, एंड उसकी साथ एक छोटा सा पंप लगा हुआ रहता है जिसे हम सर्कुलेशन पंप बोलते हैं, जो कि ये इस वाटर को एक पाइप के जरिए ऊपर तक लेके जाता है, कूलर के ऊपर तक। उसके बाद इट फॉल्स ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटर, वाटर डिस्ट्रीब्यूटर, एक छोटा एक ऐसा एक जैसे एक मेटल का आइटम रहता है, उसका अंदर पानी गिर के ये इक्वल अमाउंट से डिस्ट्रीब्यूट होके एक इवापोरेटिव पैड के ऊपर गिरता है। क्या गिरता है? इवापोरेटिव पैड। ये वाला वर्ड यूज रखना, क्योंकि कूलर जो हम मार्केट में हमारे को मिलता है, कस्टमर जो खरीदते हैं, हम बेचते हैं, इसे कहते हैं इवापोरेटिव कूलर्स। यानी कि इसकी मेन टेक्नोलॉजी क्या होता है कि सामने के हिस्से में एक फैन रहता है। ये फैन जो है ये हवा को खींचता है पीछे से। ये हवा किसके थ्रू से पास होके फैन से बाहर जाता है? ये हवा पास होता है एक इवापोरेटर पैड के बीच में से। ये पैड जो है इसको हम पानी से गिल्ला कर देते हैं। जब ये पानी से गिल्ला हो जाता है या वेट हो जाता है, और उसके बीच में से जब हवा, गर्म हवा पास करता है, बिकॉज वो फैन सामने से उसको खींच रहा है, जब उसका वो इवापोरेटिव पैड के बीच में से जब ये जो गिल्ला रहता है पानी से, ठंडा पानी से या नॉर्मल पानी से, उसका अंदर से जब हवा पास करता है, गर्म हवा, समर की हवा, वो टाइम में वो पानी की ठंडक की वजह से वो हवा भी थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है, और वो ठंडा हवा फैन के जरिए वो बाहर चला जाता है, जो कि हमारे और आपके जैसे जो कूलर के सामने बैठे हुए हैं उनको जाके वो हिट करता है, तो यू गेट कूलिंग, कोल्ड वाटर, कोल्ड एयर, सॉरी, एंड उसकी वजह से एक्सक्यूज मी, सो उसकी वजह से आपको कोल्ड एयर मिलता है। और ये कोल्ड एयर मिलने का मेन वजह यही है कि ये जो बाहर की गर्म हवा है, इट फ्लोज थ्रू दैट इवापोरेटिव पैड, जिसको हम पानी से गिल्ला करके रखते हैं, और वो पानी ठंडा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ये पानी नीचे रहता है, इसको एक पंप से हम ऊपर में एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू से इवापोरेटिव पैड के अंदर डालते हैं, ऊपर डालते हैं, तो पैड हमेशा पानी से गिल्ला रहता है, क्योंकि ऊपर से पानी गिरते रहता है, उसका अंदर वो पैड गिल्ला रहता है, और वो फैन हवा को पीछे से इस पैड के बीच में से खींच के लेके आता है। सो ऑटोमेटिकली उससे हवा जब पास होता है तो वो थोड़ा टेम्परेचर ड्रॉप होता है, और वही हवा कूलर का फैन बाहर फेंकता है और रूम को ठंडा करने की कोशिश करता है। हालांकि ये बात सही है कि एक कूलर कभी भी एसी के साथ
एयर कंडीशनर के साथ कूलर की कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते आप, क्योंकि एयर कंडीशनिंग में दो चीज़ होती है। एक, आपको याद होगा मेरा एयर कंडीशनिंग की वीडियो में हमने बताया था कि जब एयर कंडीशनर में एयर कंडीशनिंग जब होता है एक रूम में, तो ठंडा भी होता है रूम और साथ साथ उसकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी होता है। उसीलिए हम एक एसी एनवायरनमेंट में बैठने से हमको कंफर्ट फील होता है। लेकिन कूलर में क्या होता है, कूलर खाली ये ठंडा हवा जो ये इवापोरेटिव पैड के बीच में से जाता है, इसको बाहर फेंकते हैं। सो इस कूलर में कभी भी ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं होता है। हालांकि ऑन द अदर हैंड, अगर मैं ऐसा जगह में रहता हूं जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वहां पर अगर आप कूलर चलाओगे तो ना आपको ठंडक मिलेगी, ना आपकी ह्यूमिडिटी की वजह से उल्टा आपका घर पूरा गिला गिला हो जाएगा, आपको और अनकंफर्टेबल महसूस होगा। सो जहां पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या जिस एरियाज में, जैसे कि कोस्टल एरियाज में समझ लीजिए, या जहां पर बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल रेंज ज़्यादा होते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ये सब जगह में उसीलिए कूलर लोग प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कूलर ह्यूमिडिटी को और बढ़ा देता है और कंफर्ट कुछ भी नहीं मिलता है। सो कूलर की बेसिक चलने का तरीका यही है, गर्म हवा एक इवापोरेटिव कैप पैड जहाँ पर पानी से गिल्ला करके हम रखते हैं, उसकी अंदर से पास करके इसको थोड़ा बहुत टेम्परेचर गिरता है, वही हवा हम जब ब्लो करते हैं बाहर रूम में या किसी के ऊपर, तो वो ठंडा मिलता है थोड़ा बहुत। दैट इज हाउ अ कूलर वर्क्स। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। कूलर की एक्चुअल कंसेप्ट यहाँ पर यही है। कूलर और फैन में फर्क क्या है, चलिए ये भी बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि अभी हमने बात किया था कि एसी के साथ कूलर का कभी बराबरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एसी इज एन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट विच कंट्रोल्स द ह्यूमिडिटी एंड कूलिंग, बट इन कूलर इट इज ओनली द कोल्ड एयर पासेस थ्रू दैट इवेपोरेटिव पैड, दैट्स ऑल। बट अगर हम फैन के साथ, तब सवाल उठ सकता है कि फैन क्यों नहीं, कूलर की क्या जरूरत है। फैन क्या होता है कि सेम गर्म हवा को ये फैन रोटेट कर, सर्कुलेट करके हमारे ऊपर फेंकता है, तो हमको वही गर्म हवा मिलता है। लेकिन कूलर में ये पानी जो गिरता है नीचे से, जो नीचे का कूलर का नीचे का जो रिजर्वर है, उसका पानी एक पंप ऊपर में डालता है, और ये जो फैन ये हवा को जो खींचता है, ये गिल्ला हुआ इवापोरेटिव पैड का बीच में से वो हवा फ्लो करता है, तो थोड़ा टेम्परेचर ड्रॉप होता है हवा का, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा कोल्ड एयर मिलता है इन कंपैरिजन विथ फैन। That is the main difference between a ceiling fan or a stand fan and a cooler. So cooler is this. अभी सवाल ये आता है कि कूलर खरीदने से पहले एक आदमी को, एक कस्टमर को क्या क्या देखना चाहिए, और आप भी एज ए लीडर और एज ए सेल्स पर्सन ऑफ पाई इंटरनेशनल, आपको क्या क्या पॉइंट्स में ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। तो पहला बात तो है कि कूलर की साइज, यानी कि आपकी रूम की साइज के हिसाब से कूलर की साइज होता है। सम कूलर इज कॉल्ड, जैसे कि पर्सनल कूलर बोला जाता है। वो पर्सनल कूलर नॉर्मली समझ लीजिए एक छोटा रूम के लिए अच्छा रहता है, छोटा रूम के लिए पर्सनल कूलर अच्छा रहता है। एंड पर्सनल कूलर की जो पानी का कैपेसिटी है वो भी कम रहता है, जो पानी का साइज जो होता है कूलर का वो रखने का, जो दैट इज इन द लीटर, एंड द पर्सनल कूलर के लिए इट कम्स टू अराउंड 20 to 30 liters. Whereas the next type of cooler is used for bigger rooms or bigger areas. Bigger areas जैसे हॉल वगैरह ले लीजिए या कुछ फंक्शन हॉल या बहुत बड़े, उसको डेजर्ट कूलर बोलते हैं हम लोग। सो एक हो गया पर्सनल कूलर और एक हो गया डेजर्ट कूलर। कूलर में ही बेसिक दो डिफरेंसेस है। पर्सनल के बीच में भी थोड़े और एकदम छोटा भी होता है, थोड़ा मीडियम साइज होता है, लेकिन पर्सनल कूलर की जो पानी की रिजर्वेयर है उसी से मेन देखा जाता है। पानी की रिजर्वेयर पर्सनल कूलर का 20 to 30 लीटर्स का ही पानी वो रख सकता है, और हर 1 से 1.5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर ये पानी खत्म हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। क्योंकि आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दैट कूलर इज नथिंग बट एन इवापोरेटिव कूलर। तो इसका हवा के साथ साथ ये पानी भी इवापोरेशन होते जाते रहता है, बिकॉज ऑफ द हीट, एम्बियंट टेम्परेचर इज हाई, सो इवापोरेशन होता है। सो 1 से 1.5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन के अंदर एक पर्सनल कूलर की ये जो 20 से 30 लीटर पानी हम डालते हैं वो उब जाता है, इवापोरेट हो जाता है। In case of a desert cooler, ये पानी की कैपेसिटी 30 to 60 लीटर होता है। इधर 20 to 30 लीटर है पर्सनल कूलर के लिए, और उधर डेजर्ट कूलर में 30 to 60 लीटर होता है। सो उसकी जो फैन है उसकी साइज भी बड़ा है और उसकी पानी की कैपेसिटी भी बड़ा होता है, सो नेचुरली हवा भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है। बट डेजर्ट कूलर इज यूजफुल फॉर अ बिगर रूम, बट पर्सनल कूलर यूजफुल फॉर ए स्मॉलर रूम। नाउ ये हो गया साइज,
जैसे मैं कि मैंने बताया, दोबारा बोलूंगा कि साइज एक कूलर में दो टाइप का कूलर होता है, सबसे बड़ा याद रखना पड़ेगा। एक होता है पर्सनल कूलर, एक होता है डेजर्ट कूलर। पर्सनल कूलर छोटा रूम के लिए, पर्सनल कूलर छोटा साइज का होता है। और एक बात है, पर्सनल कूलर में जो हवा आता है वो फैन से नहीं, वो ब्लोअर से आता है, यानी कि एक सर्कल की तरह होता है ना, सिलेंडर की तरह ब्लोअर ब्लो करता है, जैसे एसी का अंदर रहता है वो, दैट इज नॉट अ फैन लाइक दिस, इट इज अ ब्लोअर। पर्सनल कूलर में भी एक वर्टिकल ब्लोअर रहता है, क्योंकि पर्सनल कूलर देखने में छोटा होता है, क्योंकि यह छोटा रूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें बिकॉज इट इज स्मॉल, इसलिए उसकी वाटर रिजर्वर भी छोटा रहता है, और एक बार में 20 से 30 लीटर से ज़्यादा पानी आप उसमें नहीं जमा कर सकते हो। और अगर कूलर में पानी ही नहीं है तो वो कूलर नहीं, वो फैन बन जाएगा। सो नेचुरली पानी की कैपेसिटी के ऊपर कूलर की कैपेसिटी माना जाता है। सो पर्सनल कूलर स्मॉलर साइज ऑफ रिजर्वायर ऑफ वाटर, लेस वाटर 20 से 30। डेजर्ट कूलर 30 टू 60 लीटर्स। एंड डेजर्ट कूलर का फैन जो है वो ब्लेड टाइप का होता है, वो बड़ा ऐसे घूमता है नॉर्मल ब्लोअर के फैन की तरह, और इधर सॉरी फैन की तरह बड़ा फैन होता है ब्लेड के साथ, और ये पर्सनल कूलर में होता है आपका ब्लोअर के साथ, ब्लोअर से ब्लो किया जाता है एयर को, वो ठंडा एयर जो पैड इवापोरेटिव पैड के बीच में से आता है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कूलर दैट इज अवेलेबल एज पर एज साइज इज कंसर्न। सेकेंड इज द पैडिंग। मेन बात क्यों बोले तो, ये जो हवा फैन ले लीजिए या ब्लोअर ले लीजिए, ये जो हवा को ये खींच के डालता है, ये हवा किसके थ्रू से पास करता है? एज आई टोल्ड यू, इट पासेस थ्रू द इवापोरेटिव पैड। नाउ ये इवापोरेटिव पैड की दो टाइप होती है, मेन याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कूलर में ही एक सेंसिटिव आइटम है। कूलर की जो पैड्स होते हैं जिसके थ्रू से वो गर्म हवा पास करते हुए पानी के बीच में से जाते हुए उसको इवापोरेट करके थोड़ा ठंडा हो जाता है। सो ये दो टाइप का होता है पैड। पहला पैड एक होता है कि जिसको कहते हैं वुड वूल। वुड वूल, वुड वूल में भी दो टाइप हो सकता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नॉर्मली वुड वूल जो होता है आज का डेट में हमारी मार्केट में जो कूलर्स मिलते हैं वुड वूल की, वो मैक्सिमम सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ रहता है। लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो घास का, जैसे सूखा हुआ घास, जैसे स्ट्रॉ बोलते हैं हम लोग, वैसा ही एक जमा हुआ रहता है वुड वूल, ऐसा एक पैड की तरह रहता है। whereas the other type of padding is called honeycomb. Honeycomb is completely made of cellulose, एक आइटम से बनता है, which is more sophisticated, लेकिन ये वुड वूल जो है ये थोड़ा कॉस्ट वाइज सस्ता होता है। एक नॉर्मल एक पर्सनल कूलर का जो वुड वूल है, दैट विल नॉट कॉस्ट यू मोर देन 150 to 200 रुपीज एट द मोस्ट, अगर आपको कल चेंज करना है, क्योंकि ये ऐसा चीज है, ये खराब नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि इसका बीच में से हवा जाएगा, सो नेचुरली ये डस्ट को पकड़ेगा और धीरे धीरे ज़्यादा पानी इससे गिरते गिरते इसकी भी एक लाइफ थोड़ा खराब होते जाएगा। सो एक तो मैं बाद में इस वीडियो में बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि बीच बीच में ये पैड को कैसे क्लीन किया जा सकता है, बट जब आपकी इसके चेंज की टाइम आएगा तो आपको इसको अलग से खरीदना चाहिए। उसके लिए पूरा कूलर दोबारा खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात कस्टमर को आप भी बता सकते हो। सो ये जो पैड है, एज आई सेड देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैड्स, वुड वूल एज वेल एज, दूसरी बात है हनीकॉम। ये वुड वूल में कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट इज वेरी लेस। एक हनीकॉम की कॉस्ट 1200 से 1500 रुपया हो जाता है कूलर का, हालांकि एक वुड वूल में 150 200 100 150 200 के अंदर हो जाती है। बट वुड वूल जो है इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, हाई मेंटेनेंस। हनीकॉम लेस मेंटेनेंस, क्योंकि हनीकॉम में डस्ट पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। हनीकॉम इज नथिंग बट, आपने हनी बीज की हाइव देखा है ना, हनी बीज का, वो जैसे रहता है हनीकॉम भी जैसे दिखता ही, उसीलिए इसकी नाम हनीकॉम है। ये बनाया जाता है सेलुलोज से, एज आई टोल्ड यू। बट इसमें क्या होता है, थोड़ा डस्ट कम पकड़ता है और मेंटेनेंस थोड़ा कम रहता है इसका। सो ये हो गया दूसरी बात, पैडिंग। तीसरी बात आता है कि फैन की टाइप। ये जो फैन है हमारी पर्सनल कूलर में वो ब्लोअर टाइप का होता है, हालांकि जो डेजर्ट कूलर में वो है फैन टाइप, यानी कि फैन की तरह घूमता है, वो उसका ब्लेड रहता है, लेकिन बिकॉज ये बड़ा रहता है और घूमता है ऐसा फैन का, उसके लिए ये थोड़ा नॉइजी रहता। लेकिन डेजर्ट कूलर की फैन की वाटेज हमेशा पर्सनल कूलर से ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये बड़ा फैन रहता है और बड़ा ज़्यादा हवा डालता है, ये उसीलिए ये बड़ा रूम के लिए सुइटेबल है। सो 50 फीट तक हवा डाल सकता है ये एक फैन टाइप डेजर्ट कूलर में जो मिलता है, फैन टाइप जो फैन होता है। वेरेस जो ब्लोअर टाइप होता है, जो ब्लोअर की तरह, सिलेंडर की तरह, जो कि पर्सनल कूलर में लगा हुआ रहता है, दैट कैन ओनली थ्रो एयर फॉर अ स्मॉलर रूम। एंड हालांकि नॉइज वाइज ब्लोअर का नॉइज हमेशा कम होता है, फैन थोड़ा नॉइज ही ज़्यादा रहता है, लेकिन फैन जो डेजर्ट कूलर में लगता है उसका वाटेज
पर्सनल कूलर का ब्लोअर से ज़्यादा होता है, एफिशिएंसी ज़्यादा होता है उसका हवा डालने का। सो दीज आर द 3 मेन थिंग्स। इसके अलावा और एक बात मैंने जो पहले ही बताया था आपको कि हाई ह्यूमिडिटी एरिया में कभी भी कूलर खरीद के लगाना नहीं चाहिए। और एक कूलर खरीदने के टाइम में या एक कूलर डेमोन्स्ट्रेट करने के टाइम में आपको कस्टमर को और एक चीज़ बताना ज़रूरी होता है, वो है कि इस कूलर के अंदर वाटर लेवल इंडिकेटर है कि नहीं। यानी कि कस्टमर जब एक बार पानी डाल देंगे, वेदर इट इज़ अ पर्सनल कूलर और इट इज़ अ डेजर्ट कूलर, पर्सनल कूलर या डेजर्ट कूलर में आपको वाटर रिजर्वर में पानी डालना पड़ेगा। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, एक फ्यूल मीटर रहता है ना, उसमें फ्यूल कितना है मेरा टैंक में बताते रहते हैं। जब फ्यूल खर्चा हो जाता है तो टैंक मीटर भी नीचे गिरता है धीरे धीरे। सिमिलरली ये हमारी कूलर में भी एक वाटर लेवल या रिजर्वर में पानी है कि नहीं है, तो कितना है, कितना कम हो गया, ये वाटर लेवल इंडिकेटर है कि नहीं, वैसा मॉडल को प्रमोट करना चाहिए, वो देखना चाहिए। और एक है ये जो फैन है, ब्लोअर हो जाने दीजिए या फैन हो जाने दीजिए, पर्सनल कूलर हो जाने दीजिए या डेजर्ट कूलर हो जाने दीजिए, ये जो फैन जो है इसकी स्पीड कंट्रोल है कि नहीं, मतलब एक मिनिमम, मीडियम, हाई, ऐसा 3 स्टेप है कि नहीं, वो भी देखना पड़ता है। ये चीज आपको कस्टमर को बताना चाहिए बिफोर सेलिंग अ कूलर। एंड वंस यू एक्सप्लेन दिस थिंग्स वेरी नाइसली टू योर कस्टमर्स, ही विल बी सो डिलाइटेड बिकॉज ही विल नो, अरे इसमें इतना कुछ बोलने के लिए, इतना समझने के लिए है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बिफोर आई एंड दिस वीडियो, आई मस्ट टेल यू अबाउट हाउ टू क्लीन दिस द वुड वूल और द हनीकॉम। जो पैड है, ये पैड के बीच में से हवा पास होता है ना, रूम का जो डस्टी एयर है वो उसका बीच में से पास होता है। बिकॉज ऑफ दैट ऑटोमेटिकली इसमें डस्ट जमता है। सो कभी कभी बीच बीच में इसको क्लीन करना पड़ता है। जैसे कि समझ लो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल, या डिपेंड करता है डस्ट लेवल वगैरह वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है, समझ लो 6 महीना, 1 साल। हर लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हर गर्मी आने से पहले, जैसे कि अगर मैं हैदराबाद की मौसम बताता हूं तो मे बी एंड ऑफ फरवरी में हमारे कस्टमर्स क्या करते हैं, भाई मेरा घर के कूलर निकाल के उसको थोड़ा देख लेते हैं ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो पहली बात होता है कि उसकी वुड वूल या हनीकॉम जो भी है वो साफ है कि नहीं, मेंटेन्ड है कि नहीं, नहीं तो धीरे धीरे उसमें से एयर आना बंद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाएगा इस पैड में, तो हवा ही नहीं आएगा, तो आपको ठंडा हवा क्या, हवा ही नहीं मिलेगा अच्छी तरह से। सो दैट इज़ नॉट गुड। सो दैट इज़ अ रीज़न यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। सो ये वूल हो जाने दीजिए या हनीकॉम हो जाने दीजिए। इसकी क्लीनिंग बहुत इजी है, जिसको आप छत में या आपका वॉशिंग एरिया में लेके जाके ये पैड को निकाला जा सकता है आराम से। आप कूलर से साइड से निकाल लीजिए उसको, और निकाल के जाके एक ऑप्शन है कि इसको अच्छी तरह से आप पहले झाड़ लीजिए, ऐसा ऐसा करके झाड़ लीजिए। उसके बाद उससे आप एक पाइप से पानी मार दीजिए। बहुत सारे लोग इसमें ये वुड वूल में और कुछ नहीं करते, पानी एंड हवा मार के उसको झाड़ के सुखा के उसको लगा देते हैं दोबारा। बट वुड वूल की इसीलिए हम बोलते हैं कि मेंटेनेंस थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हनीकॉम में आप ये पानी से उसको गिला करने के बाद ऊपर में जब आप वॉश एरिया में लेके जाओगे, यू कैन पुट सम एसिड, जो एसिड टॉयलेट में हम यूज़ करते हैं, सेम एसिड आप हनीकॉम में अच्छा से फैला दीजिए। उसके बाद दोबारा उसको ऐसे रख लीजिए फ्लैट करके, आप देखेंगे पूरा डस्ट नीचे आ गया। उसके बाद उसको और अच्छी तरह से पानी मार के अच्छा पानी से साफ कर लीजिए, तो हनीकॉम बिकम्स अगेन लाइक न्यू। सो हनीकॉम को मेंटेन करना इजी है, क्लीनिंग भी इजी है, लेकिन आप इसको थोड़ा ध्यान से पहले झाड़ लेना, उसके बाद पानी से थोड़ा स्प्रे करके, स्प्रिंकल करके उसमें थोड़ा एसिड डाल देना। डोंट वरी, एसिड से हनीकॉम की सेलुलोज को कोई खराबी नहीं होता है। ऑल्दो इट लुक्स वेरी सॉफ्ट, बट इट इज़ वेरी इट कैन विथस्टैंड द एसिड, नो प्रॉब्लम। रादर ये पूरा डस्ट, मैला वगैरह जो है सब निकाल देता है। उसके बाद ठीक से पानी से धो लीजिए, उसको धूप में सुखा लीजिए, उसके बाद वापस आप कूलर में लगा लीजिए, तो इट विल बी अगेन जस्ट लाइक ब्रांड न्यू। सो एक तरह हमने बताया कि एक कूलर की काम करने का तरीका, कैसे काम करता है कूलर। दूसरी बात हमने ये बताया कि कूलर ह्यूमिडिटी हाई एरिया में यूज़ नहीं करना चाहिए। तीसरी बात में हमने ये बताया कि एसी, कूलर और फैन में फ़र्क क्या है, फैन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कूलर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, और एसी क्या क्या कर सकता है। एसी इज़ द बेस्ट ऑफ कोर्स, देन कम्स द कूलर, देन कम्स द फैन। सो आफ्टर दैट हमने ये बताया कि कूलर खरीदने का टाइम में कस्टमर को 3 चीज़ें देखनी चाहिए। एक, रूम की साइज के हिसाब से उनको पर्सनल कूलर लेना चाहिए, नहीं तो डेजर्ट कूलर। एक बड़ा रूम के लिए एक छोटा पर्सनल कूलर ले लेंगे तो इट विल बी अ वेस्ट, कुछ भी हवा वगैरह मिलेगा नहीं। दूसरी पॉइंट,
ये जो पैडिंग है इवापोरेटर पैड, ये वुड वूल का हो सकता है, नहीं तो ये हनीकॉम का हो सकता है। हनीकॉम इज़ अ बेटर टेक्नोलॉजी, थोड़ा महंगा रहता है लेकिन मेंटेनेंस थोड़ा कम रहता है, हनीकॉम का काफ़ी कम रहता है, लेकिन इट इज़ अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एंड तीसरी पॉइंट खरीदने का टाइम में देखना पड़ता है कि ये फ़ैन है तो फ़ैन की वाटेज कितना है, फ़ैन की ब्लेड का एंगल क्या है, फ़ैन कितना दूर तक थ्रो करता है हवा, और नॉइस कितना कम है। दीज आर द मेजर थिंग्स एज पर एज द फैन इज कंसर्न। और एक बात मैंने ये भी बताया कि ये हनीकॉम और ये वुड वूल को मेंटेन कैसे किया जा सकता है, इसको कैसे क्लीन किया जा सकता है। जैसे हनीकॉम को अब धो के एसिड डाल के अच्छा से धो दिया तो इट बिकम्स अगेन फ्रेश। दैट इज ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कूलर के लिए जैसे कि पर्सनल कूलर हो जाने दीजिए या डेजर्ट कूलर हो जाने दीजिए, एक स्टैंड की ज़रूरत होती है। So you can always show a stand to the customer that makes the customer more comfortable, ताकि ये कूलर को इधर उधर मूव कर सकेंगे या एंगल घुमा सकेंगे उसको उनकी घर के अंदर। तो एक स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कूलर के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कूलर की जहाँ तक ब्रांड्स है, जहाँ तक हम ब्रांड की बात करते हैं कूलर में, तो देयर आर फ्यू ब्रांड्स दैट वी आर डीलिंग इन। मैं एक एक ब्रांड के ऊपर जाने के लिए अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपको याद रखना पड़ेगा, कूलर इज नथिंग बट इवापोरेटर कूलर। ये पानी इवापोरेट होता है जब पानी के बीच में से एयर फ्लो करता है, वो पैडिंग के बीच में से, उससे ही कूलिंग मिलता है। और एक चीज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन प्लीज डू नॉट शो द कोल्ड एयर टू द कस्टमर इनसाइड आवर शोरूम्स। मोस्ट ऑफ आवर शोरूम्स आर एयर कंडीशन। एयर कंडीशन के अंदर आप कूलर चलाएंगे, कस्टमर को ठंडा हवा मिलेगा बिकॉज ऑलरेडी एसी में है। फिर घर में लेके जाके वो सोचते हैं कि वैसे ही ठंडा हवा आएगा, और वो आता नहीं है। देन ही कम्स बैक एंड सेज, अरे भाई तुमने मेरे को क्या गलत प्रोडक्ट दे दिया या गलत बोल दिया मेरे को। ये चीज़ बोल दीजिएगा कस्टमर को कि सर ये एसी का अंदर है इसीलिए इतना ठंडा मिल रहा है, कूलर में इतना ठंडक तो आएगी नहीं, लेकिन आपको कंफर्ट जरूर मिलेगा, प्रोवाइडेड द एनवायरमेंट इज ह्यूमिडिटी लेस। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर कूलर इतना काम नहीं करेगा। दिस आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ अ कूलर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, is very important for all of you as a leader of Pi International to know about cooler also, because our MD sir always says that you are supposed to lead from the front, and this video is meant for the leaders. So if you have to lead from the front, each and every product in this present market scenario you as a leader must know in detail. तो आज की हमारी वीडियो आपको डिटेल में कूलर के बारे में बताने के लिए बनाया गया है। आई होप यू एंजॉयड इट, आई होप यू विल फॉलो इट। मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज मैंने बहुत कुछ सीख लिया। अभी आगे जाके पहले नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे को मौका मिलेगा तो पहले मैं खुद पर्सनली किसी को एक कूलर सेल करने की कोशिश करूंगा और करके भी दिखाऊंगा आपको। और आई एम श्योर दैट यू विल ऑल्सो बी टेकिंग इट वेरी सीरियसली एंड लर्न एंड सेल। थैंक यू वेरी मच। मैं हमेशा आपको आपकी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आई नो you guys are taking a lot of interest in going through my videos, and I'm sure you will use it and it will become a very important tool for you to sell with a better product knowledge in future when we start up or after the lockdown. And I also would like to thank Yadgiri, our small appliances cluster, who has helped me in providing important information to make this video. I thank him as well. So thank you very much for watching me. Have a great time. Be safe. Take care of everybody. Namaste.